पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, सीए सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव, हार्दिक, सनाया, श्रियांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। बच्चों को खुश रखना मात्र आपका कर्तव्य नहीं है, वरन संस्कार, सुसंस्कार दें। वर्तमान पीढ़ी संस्कारों के अभाव में पश्चिम संस्कृति से प्रभावित होकर अपने जीवन में तनाव और चिंताओं को आहूत कर रहा है। भीतर का आदमी तड़प रहा है, बाहर का आदमी मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब भीतर का आदमी परेशान होता है संस्कारों के अभाव में, तो उसके चारित्र का निर्माण नहीं होने के कारण उसका निश्चय ही अधोपतन होता है। आपका पैसा बच्चों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन सुसंस्कार नहीं दे सकता है। पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसे से संस्कारों को नहीं खरीदा जा सकता है। आज का लक्ष्मी पुत्र यह सोचता है पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो हाँ, पैसे से आप मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप जो मर्जी साधनों को एकत्रित कर लें, लेकिन संस्कार सत्संगति के द्वारा ही पढ़ते हैं। महापुरुषों की संगति में बैठने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। और आप यह सोचते हैं कि पैसे के माध्यम से बच्चों को जीवन दान दे दें, तो पैसे के माध्यम से पश्चिम संस्कार पढ़ के बच्चे पश्चिम की ओर चले जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पैसों के आधार पर खड़ी नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति संस्कारों के आधार पर खड़ी हुई है। बच्चे के गर्भ में आने के पहले भी संस्कार देने की प्रक्रिया का विधान किया गया है, और बच्चे के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने यानी तीर्थंकर होने तक संस्कारों को दिया जाता है, और वही संस्कार मनुष्य के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए श्रमण संस्कृति के आचार्य कुद्दुकुन स्वामी कहते हैं, जम सक्कई तम कीरई, जम सक्कई तम कीरई, जम न सक्कई तत्सद्धैनम, केवली जिनहि भणियम सद्दह मानस सद्धैनम। जितनी शक्ति है अच्छे संस्कारों को पास करते रहिए। अच्छे अच्छे संस्कार आप देते रहेंगे अपनी संतान के लिए, तो आपका जीवन महान हो जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है वह तो गिफ्ट है, लेकिन माँ बाप के अनुसार चलना, सुसंस्कारों में पलना, यह रिटर्न गिफ्ट है। अब आपका कर्तव्य श्योरली हो जाता है कि माँ बाप ने आपको जन्म दिया, संस्कार आरोपित किए,
लेकिन आपकी ड्यूटी है कि महावीर के पथ पर चलकर अपने आचरण को ऊंचाई दें, जिससे संसार में अभय का दान मिले, प्राणी मात्र में प्रेम की प्रक्रिया हो। इसके लिए जिनके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। हमें अपने भावों को सदैव अच्छे रखने की कोशिश करना है। जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है उसको ना छुपाते हुए, धर्म का श्रद्धांत रखते हुए, परम पूज्य तीर्थंकरों का विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के मायने होता है नजरिया। किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, हम उस दृष्टि को महावीर से ही ले सकते हैं, और वह दृष्टि आपको आपके द्वारा संस्कारों में बच्चों को दी जाती है तो आपकी परिवार की उन्नति होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर मील के पत्थर पर इबारतें लिखा दो, नापाक इरादों को मंजिल नहीं मिलती। जम सक्कई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना अच्छा काम करने के लिए बढ़ जाओ, और जितनी शक्ति न हो उसका गहरा विश्वास करो कि हम अपने जीवन में जिस पथ पर महावीर ने पग बढ़ाया है उसी पथ पर अविराम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तब महावीर कहते हैं, हर मील के पत्थर पर इबारतें लिखा दो, नापाक इरादों को मंजिल नहीं मिलती है। सुसंस्कार यदि बच्चे को दिए जाते हैं तो मंजिल तक पहुंच जाता है, और संस्कार जब अच्छे नहीं दिए जाते हैं तो कुसंस्कार कोई बड़ी बात नहीं, अधा पतन बहुत आसानी से होता है। ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बुराई जीवन में आए, बुराई जीवन में आए, इससे पहले उसे मिटा दो, अन्यथा वह आपको मिट्टी में मिला देगी। बच्चों को सुसंस्कार दीजिए। बच्चे का जन्म होता है और आप कौतुक में उसके लिए पिस्टल हाथ में भेंट करते हैं, उसके लिए पुराण भेंट कीजिए, ग्रंथ भेंट कीजिए, जिससे उसको समझ अच्छी पैदा हो। पुस्तक के पढ़ने के साथ ही साथ हम अपने जीवन में सुसंस्कार चाहते हैं तो बच्चों को भी आपको सुसंस्कार देना होगा, और आप में भी वो संस्कार तभी पढ़ सकते हैं जब आप ऋषि मुनियों के आश्रम में जाएं, उनके सानिध्य में बैठें और उनके मुख से जिनेंद्र की देशना का श्रवण करें। हम ये देखते हैं अक्सर कि आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन पैसे से बच्चे का भला नहीं हो सकता है। बच्चे के लिए आप इमारत का निर्माण कर दें, एक बहुत बड़ा सा भवन बना करके रख दें, उससे बच्चे के जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। वरन अहिंसा और अनेकांत, शाद्वाद की शैली से जीवन जीने वाले बच्चे ही अपने जीवन को महान बना सकते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा स्कूल जब जाता था तो बड़े मौज मस्ती की ज़िंदगी जीता था। एक रोज़ गलत बच्चे के साथ बैठने से उसे अपने साथियों के बैग से पेन कापी चोरी करने की आदत पड़ गई, और जब वह अच्छे अच्छे पेन कापियाँ चुरा करके दोस्तों की अपनी माँ को देता तो माँ खुश होती कि सुंदर पेन कहाँ से लेकर आया है, सुंदर बुक लेकर के आया है। और माँ का प्रोत्साहन उस बच्चे के लिए इतना हो गया कि एक दिन उस बच्चे ने बहुत बड़ी चोरी कर ली। परिणाम यह हुआ उसके लिए जेल जाना पड़ा। वह जेल चला गया। माँ जब उससे मिलने जाती है और माँ दुखी होकर बच्चे से बात करना चाहती है तो बच्चे को भेद विज्ञान होता है, समझ पैदा होती है। वह कहता है, माँ अगर आप उसी पहले क्षण मुझे रोक देते तो मेरे पर एक कुसंस्कार ना पड़ते,
और जब माँ ने कहा क्या बोल रहा है, तो बेटे ने कहा माँ थोड़े पास आओ, आपके कानों में आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है। और जैसे जैसे माँ अपना कान जेल के शिक्षकों के पास लेके आती है, बेटे ने आगे मुंह बढ़ाकर माँ के कान में काट दिया। माँ चिल्ला पड़ती है क्या किया? बेटा कहता है माँ पहले ही क्षण में यदि आप इन संस्कारों को प्रमोशन नहीं देती मेरे लिए, तो मैं आज जेल तक नहीं पहुंच पाता। महानुभाव गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। ऐसा सुर देवों में भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर आपको मिला। ऐसे देश के दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य से कोई बड़ा शरीर नहीं होता है। इसको प्राप्त होकर के भी यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, केवल यह सोचते हैं बच्चों को खुश रखना है, इसलिए बच्चों की जो फरमाइश हो उसको पूरी करते रहें, तो निश्चित ही बच्चों के संस्कारों को आप खराब लगे हुए दूर तक नज़र नहीं आती है। कोई बेटा ही अपने पौराणिक संस्कारों की वजह से उछल करके बाहर निकल जाए, जैसे चना भूजने वाले की मटकी से कोई एक चना उछल के बाहर निकल जाता है, वैसे ही पिछले जन्मों के पुण्य से कोई एक भव्य आत्मा अपने कल्याण के पथ का चयन कर लेती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया गया तो कुछ समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो है जीवन भर रोए गया। इसलिए आप सब समझदार व्यक्तियों को चाहिए अपने बच्चों को संस्कारित करें। महाभारत में एक अच्छे माता पिता की पहचान करते हुए कहा गया है कि जो अपने बच्चों को गलत कार्यों से दूर हटा करके अहिंसा सत्य अचौर्य के पथ पर नहीं लाता है, उसको अभिभावक होने का अधिकार नहीं है। बुराइयों से बचाकर अच्छाई के पथ पर ले जाने वाले व्यक्तियों का नाम अभिभावक है, माता पिता है। आज माता पिता कहलाने का अधिकार आप चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आज अभी अपने बच्चों को संस्कारी बनाने का दृढ़ संकल्प करें। जो दृढ़ संकल्प करेगा उसके परिवार का, उसकी समाज का और उसके धर्म का नाम चल सकता है। वरना पश्चिम संस्कृति में मिलकर के, जिसको हमारे आचार्य कहते हैं, मिलेच्छ खंड में काम भोग और बंध की कथाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आप विदेश घूमने के लिए क्यों जाना चाहते हैं? कौन सी श्रेष्ठ बात वहाँ आपको मिल सकती है? आप अपने बच्चे के पॉकेट में, पर्स में मनचाहा पैसा डाल देते हैं और वह काम की कथाओं में उलझ जाते हैं, अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। तब आचार्य कुंद कहते हैं, जम सकई तम की रही। जितनी तुम्हारे पास शक्ति है उसका आज और अभी सदुपयोग कर लीजिए। अगले पल का कोई विश्वास नहीं है। आज तुम्हारा मन अपने बच्चों को संस्कारित करने का है। कल जब आप थक जाएंगे तो बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। और ऐसे कितने माता पिता होते हैं जो कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि देखिए भाई, ये राइट हैंड है, आपने से कहा मुझे पसीना आ रहा है, साफ करो, इसने चेहरे का पसीना साफ कर दिया। आपको मच्छर ने डंक मारा, आपने कहा मच्छर को हटाओ, इसने मच्छर को हटा दिया। ये हाथ हमारा है इसलिए हमारी बात मानता है, और ये बच्चा आपका नहीं है इसलिए आपकी बात नहीं मानता है। जब आप बच्चे को जन्म देने के लिए
मद में डूबे थे तब आप होश में नहीं थे, केवल काम पुरुषार्थ में थे। यदि वो काम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ पूर्वक होता तो तीर्थंकर की तरह बच्चों का जन्म होता। वो गर्भ के संस्कार जन्म तक ही नहीं अंतिम मोक्ष तक काम आते हैं। इसलिए तमाम श्रद्धालु श्रावकों से मेरा अनुरोध है कि आपके बच्चे आपकी बात माने, इससे पहले आपको अपने माँ बाप की बात मानने की आदत डालना चाहिए। बच्चे आपके अनुसार ही काम करते हैं। यदि बच्चों के लिए आप अच्छे विचार देते हैं तो बच्चे उन विचारों के माध्यम से अपने जीवन का विकास कर लेते हैं। बच्चे कुम्हार के घड़े की तरह हैं, कच्ची मिट्टी की तरह हैं। जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसे वो ढल जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा हो तो आपकी माँ को भी बहुत अच्छी बनना होगा, पिता को भी बहुत अच्छे संस्कार अर्थात संयम के पथ पर चलना होगा। आप रात 2 बजे सों और उठें कितने बजे, 12 बजे, तो कौन सा कल्चर होगा। आपको शीघ्र सोना चाहिए और समय से पहले उठना चाहिए, तभी आपके संस्कार आपके बच्चों के ऊपर पड़ सकते हैं। मैं संस्कारों के विकास के लिए यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को जिनेंद्र के दर्शन करने का संस्कार जरूर दें। जिनशासन हमारी शान है और जिनेंद्र के दर्शन करने से पौराणिक कर्मों का क्षय होता है, और जब पौराणिक कर्मों का क्षय होता है तो आपका चिंतन में उजास भर जाता है और वो संस्कार बच्चों की ज़िंदगी में अंतिम क्षण तक होते हैं। मैं आपके और आपके परिवार के मंगल की कामना करता हुआ आपको कहना चाहता हूँ कि आपका पैसा बच्चों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता है। इसलिए पैसे वालों को अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो पुरातन युग में गुरुकुल परंपरा थी, गुरुओं के पादमूल में रहने का विधान था, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बन सकेगा। और गुरुओं पर से आपका विश्वास उठता चला जाएगा तो बच्चों पर संस्कार नहीं बनेंगे। आज क्या हो रहा है, गुरुदेव यदि मेरे मन की बात करते हैं तो आपको गुरु पसंद है, और गुरु आपके मन की बात नहीं करता है तो आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन आपको पसंद इसलिए करना चाहिए कि बच्चों पर सुसंस्कार डालना है। आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे। आप बहुत शीघ्रता कीजिए, समय बहुत विकट आता जा रहा है। समय से पहले आप जाग जाइए, अपने संस्कारों को अच्छा कीजिए और अपने परिवार के बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि आज एक संतान या 2 संतान अगर हाथ से निकल गई तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। 27 नक्षत्र होते हैं, 10 नक्षत्रों में बरसात होती है, उनमें यदि बरसात नहीं हुई तो पूरी साल सूखा पड़ जाता है। बच्चों को संस्कार दीजिए गर्भ के वक्त, जन्म के वक्त, तो आपका जीवन बहुत महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, सीए सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव, हार्दिक, सनाया, श्रियांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा